नमस्कार, स्वागत है आपका द एंगल में। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बयान से पलटा पाकिस्तान, कहा हमारे यहाँ नहीं है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। कल 88 आतंकियों की लिस्ट कर दाऊद के कराची में होने की कही बात। CWC की मीटिंग कल। मीटिंग से पहले पार्टी के 20 से अधिक वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, पार्टी में बड़े बदलाव की उठाई मांग। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के KSK महानदी पावर प्लांट प्रबंधक की मनमानी, मजदूर ने किया आत्महत्या का प्रयास, जिला अस्पताल में इलाज जारी। देश में 30 लाख पार पहुंचे कोरोना संक्रमित मरीज। राजस्थान में आज सामने आए 697 नए मामले, 54,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। बयान देकर पलट जाना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आदत रही है और इस आदत को उसने फिर से दोहराया है। दरअसल पाकिस्तान ने कल ही 88 आतंकियों की लिस्ट जारी करते हुए स्वीकार किया था कि मुंबई बम धमाकों का आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन पाकिस्तान के कराची में है। उसने दाऊद पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही थी, लेकिन इसके अगले ही दिन पाकिस्तान अपनी इस बात से पलट गया है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम उनके देश में नहीं है। बता दें कि कल ही पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आई थी कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाली संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे लिस्ट से बाहर आने की कोशिशों के तहत पाकिस्तान ने 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम समेत उनके सरगनाओं पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। खबर के अनुसार इनकी सभी संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों की सील करने के भी आदेश दिए गए थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल सोमवार को होने वाली बैठक से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस अहम बैठक से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में बड़े बदलाव की मांग करते हुए पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। इस पत्र में कांग्रेस के 20 से ज्यादा शीर्ष नेताओं ने पार्टी में आंतरिक संकट का जिक्र करते हुए नेतृत्व के मुद्दे पर सोनिया गांधी के साथ चर्चा की मांग की है। बताया जा रहा है कि कल होने वाली CWC की बैठक में भी इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक मुद्दों, अर्थव्यवस्था की स्थिति और कोरोना वायरस संकट समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन CWC की ये अहम बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कांग्रेस के कई नेता खुलकर यह मांग कर चुके हैं कि एक बार फिर राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी जाए, लेकिन पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का बनना चाहिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक वेबिनार को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र में टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार है। दरअसल ये पूरा मामला एक वेबिनार को लेकर है। थरूर ने आरोप लगाया है कि योग को लेकर आयोजित इस वेबिनार में आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने गैर हिंदी भाषी योग शिक्षकों और डॉक्टरों को वेबिनार छोड़ने के लिए कहा। थरूर ने आरोप लगाते हुए एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा, ये असाधारण है जब भारत सरकार के सचिव तमिलों को एक वेबिनार छोड़ने के लिए कहते हैं अगर वे उनकी हिंदी नहीं समझ सकते हैं। अगर सरकार के पास कोई शालीनता है तो उसे तमिल सिविल सर्वेंट द्वारा बदल दिया जाना चाहिए। सत्ता में अब टुकड़े टुकड़े गैंग का राज है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में गंगापुर में शासकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य 17 माह बाद भी अधूरा है। इस संबंध में हमारी टीम मेडिकल कॉलेज के निर्माण की जानकारी लेने लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंची। यहां जैसे ही कार्यालय में मौजूद कार्यपालन अभियंता ने परिसर के CCTV में हमारी टीम को आते देखा तो तुरंत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भेजकर कार्यालय परिसर में ताला लगवा दिया। वहीं जैसे ही SDO को हमारी टीम के आने की सूचना मिली तो वे भी टीम से भागते नजर आए। गौर करने वाली बात है कि अगर कॉलेज का निर्माण कार्य ठीक तरह से चल रहा है तो फिर संबंधित अधिकारी मीडिया कर्मियों से क्यों आंखें चुरा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के चलते गंगापुर में शासकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि कार्यपालन अभियंता द्वारा चैनल गेट पर ताला लगवा देना और मीडिया को देखकर SDO का भागना और सब इंजीनियर को एक बार फ़ोन लगाने के बाद दोबारा फ़ोन करने पर नंबर बंद आना, ये तमाम बातें अधिकारियों की कुछ अलग ही मंशा बयां कर रही है। कि आज मौजूद हूँ मैं लोक निर्माण विभाग B&R डिवीज़न नंबर 1 पर। सोमवार से आज शनिवार हो गया, लेकिन हम निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज
33 अरब रुपए की लागत से जो बन रहा है उसकी जानकारी के लिए आज 5वां दिन है। और आज 5वां दिन जब हम कार्यालय में घुसते के साथ प्यून ने आकर ताला बंद कर दिया और कहीं न कहीं ये एक संज्ञान पैदा कर रही है कि आखिर ये भाग क्यों रहे हैं, इनको जवाब देने में क्या दिक्कत हो रही है। आज 5 दिन हो गया, सोमवार से शनिवार, कभी लाइट ऑफ करवा देते हैं, कभी ताला लगवा दे रहे हैं। जैसा कि अभी हमारी गाड़ी घुसते के साथ एक अधिकारी एडीओ साहब यहाँ से निकल गए और ई साहब ऊपर बैठकर काम कर रहे हैं, नीचे ताला लॉक करवा दिए हैं, जैसा कि देखने को मिल रहा है आपको। और उस मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन 33 अरब रुपए का जो 17 माह हो गया है, 17 माह में केवल बीम आधा हुआ है, बचे 6 माह। उस 6 माह में कितना काम होगा, तो इसी से साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं ये सभी अधिकारियों की मिली भगत एवं ठेकेदार द्वारा इनके ऊपर चढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का सबसे बड़ा एसबीआई बैंक अपनी अव्यवस्थाओं के कारण फिर से चर्चा में है। यहाँ आम जनता यह सोचकर अपनी कड़ी मेहनत से कमाया पैसा रखने के लिए बैंक का सहारा लेती है कि उन्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अपना पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन आम जनता की यही सोच उन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। यहाँ बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक खाताधारकों ने इस बैंक के बारे में बताया कि आए दिन यहाँ के कर्मचारी काम को सुचारू रूप से करने की बजाय पास का खेल खेलते रहते हैं और जब बैंक से पैसा निकालने जाते हैं तो बैंक के कर्मचारी लंच या और कोई बहाना बनाकर निकल जाते हैं और फिर 3 बजे के बाद आने को कहते हैं। इससे जनता को अपनी ही मेहनत की कमाई हासिल करने के लिए भी कड़ी धूप में बार चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ आए खाताधारकों के बैठने तक के लिए भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बुजुर्गों व खाताधारकों को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। इस बारे में बैंक प्रबंधक से बात करने पर समस्या का जल्द निपटारा करने की बात कही। अब देखना होगा कि बैंक प्रबंधक अपने आश्वासनों पर कितना अमल करवा पाते हैं। और वहीं बैंक की योजनाओं के बारे में पूछने पर प्रबंधक का कहना है कि कुछ नई योजनाएं शुरू की जानी हैं, लेकिन जब कुछ दिन बाद ही जनता से इन योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा तो जवाब यही मिलेगा कि योजनाएं बस 2 दिन के लिए चली थी, फिर बंद हो गई। अक्सर देखा गया है कि बड़े अधिकारी भी इन बातों से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। देखते हैं कि इनकी योजनाओं पर भी कितना अमल देखने को मिल पाता है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से द एंगल टीवी के लिए पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। मेरा नाम रामखिलावन राठौर है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ स्टेट बैंक के जांजगीर में पूरे अव्यवस्था है। हम लोग लाकर खुलवाए महिला के नाम से, यहाँ 1:45 बजे से आए हुए थे तो बोलते हैं अभी लंच करेंगे, लंच के लिए कितना टाइम लगेगा, तो बोलते हैं 3 बजे आएंगे। मैं बोला 1 घंटे हम क्या करेंगे यहाँ इंतजार करेंगे, किसके पास समय 1.25 घंटे के लिए। अब उसने बोलते तो कहते नहीं आपको जो करना करिए। उसके बाद वो लंच के लिए चला गया। जब हम जीएम को जाकर के यहाँ के मैनेजर्स को जाकर के बोले तो मैनेजर फिर उनको डांटे, तब कहीं जाकर के लाकर को खोलने के लिए एग्री हुए। यहाँ देखेंगे तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं सही ढंग से कोई काम नहीं करे। पुराने जो कर्मचारी थे वो सब बढ़िया अच्छे ढंग से काम करते थे। वो लोग तो उत्सुकता था कि जो भी लोगों का काम है उसको करने के लिए उन लोगों के पास उत्सुकता था। लेकिन अभी वर्तमान में जो कर्मचारी है इनके पास तो बिल्कुल अनमने ढंग से काम करते हैं। लेकर के आप मुख्य मैनेजर के पास गए तो क्या कहना? हम मुख्य मैनेजर के पास जाकर के हम बोला तो मुख्य मैनेजर फिर उनको फोन किया तब फिर जाकर के लाकर को खुलवा। जबकि 1 मिनट करके लाकर को खोलने का टाइम है, इनके पास 1.5 घंटा बैठेंगे तब कहीं जाकर के काम करेंगे। ऐसा यहाँ पर व्यवस्था है। जब तक यहाँ व्यवस्था सुधरेगा नहीं, यहाँ फिर कोई ग्राहक भी नहीं आएंगे। हम लोग तो मजबूरी है यहाँ आने के लिए। भाई हम बार शासन से भी निवेदन करें कि जांजगीर की जो स्टेट बैंक है उनका वहाँ जो इतनी अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को दूर करें और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ के जो कर्मचारी है उनको निर्देश दे कि जितने भी वर्कर यहाँ काम करने के आ रहे हैं, जो भी आदमी आ रहे हैं अपने खाता वगैरह के लिए, उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनके तत्काल उनका सहयोग करें। यहाँ व्यवस्था इतनी ज़्यादा है, 1 घंटा किसी पास समय है भाई। हमको अभी 1.5 घंटा बैठा दिए कि हमारे पास कोई काम नहीं है क्या, हम 1.5 घंटे यहाँ बैठे रहे हैं। हम तो बोलते हैं जीएम से यहाँ से कि भाई आप अपने कर्मचारियों को संभालिए, कर्मचारी को बोलिए, निर्देश दीजिए
कि जो भी यहाँ पे ग्राहक आ रहे हैं सबको तत्काल कार्यवाही करे, तत्काल उनका सहयोग करे। मैं जितेंद्र देवांगन हूँ, जांजगीर नगर पालिका में वार्ड नंबर 11 का मैं पार्षद हूँ। लगातार वार्ड का पार्षद होने के नाते लोग बाग गरीब लोग मेरे पास आते रहते हैं बैंक से जुड़ी समस्याएं लेकर के। इस बैंक में मैं बोलना चाहूँगा पिछले 6 महीनों से या साल भर से ये है एक बहुत बड़ी समस्या ये है, पास कराना, लोगों का खाता में पैसा है लेकिन उसके बाद भी उसको सही समय में उसके पैसे को ना मिल पा रहा है, बहुत बड़ी विडम्बना है। क्योंकि हम SBI को हेड ब्रांच मानते हैं और हेड ब्रांच मानने के नाते लोग बाकी समस्या आर्थिक समस्या रहता है उसको तत्काल निराकरण करना चाहिए। कुछ छोटी मोटी समस्याएं उसको बात करके उनकी क्या हो सकता है उसको विभागीय डॉक्यूमेंटल मांग करके करना चाहिए। लेकिन मुझे क्या लगता है यहाँ केवल पास का खेल चलता है। पिछले कुछ दिनों से मैं आ रहा हूँ, पिछले बकरीद से पहले मेरे वार्ड के एक महिला है जिसके खाते में लगभग 35 से 37 हज़ार रुपये है। उस बेचारी के एक गलती यह है कि उसने 2 खाता बना लिए, एक तो यहाँ मेन ब्रांच के, दूसरी स्व सहायता समूह के माध्यम से जो कियोस्क शाखा उसमें उन्होंने खाता खोला है। अभी के वर्तमान परिस्थिति में उनके घर के परिजन की तबीयत खराब है और उसको 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। पिछले कई दिनों से मैं स्वयं आया हूँ 2 बार से KYC कराने के लिए, सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 4-4 बजे तक लाइन में लगे थे, उसके बाद भी आज तक KYC नहीं हुआ है। आज भी उनको ये परेशानी, खाता क्लोज कराना था, बेचारी बैठी हुई है और इसको मैं आया हूँ सुबह से भटक रहा हूँ। कुल मिलाकर के कहा जाए SBI ब्रांच में यहाँ के ब्रांच मैनेजर गायब रहते हैं। आज सुबह से मैं उनसे संपर्क करना चाहा, वहाँ के लोग बोले कि कहीं बाहर गए हैं, आ गए हैं, पता नहीं ये क्या सिस्टम है, पास का केवल खेल चल रहा है। आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी स्थिति से रहेंगे तो SBI से लोगों का विश्वास उठेगा। हम जानकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम ATM के माध्यम से, चेक के माध्यम से या डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से हम कर सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी, किसान वर्ग का आदमी, वृद्ध व्यक्ति इस टाइप से व्यवस्था का सुविधा नहीं ले पाएगा, उसको हेड ब्रांच आना ही पड़ेगा। और आने के बाद जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, आप तो यहाँ खुद देख रहे हैं। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि यहाँ वृद्धों को ध्यान नहीं दिया जाता, विकलांगों को ध्यान नहीं दिया जाता। विकलांग आते हैं, बाहर बैठे, मेरे सामने बैठी हुई है वृद्ध महिला, महन से आई हुई हैं और उनके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है। वृद्धजन आज की डेट में जो हम वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, खासकर बच्चों को, वृद्धों को, इस टाइप की व्यवस्था यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं दिखाई देता है। न विकलांग परेशान है और यहाँ वृद्ध परेशान है। कुल मिलाकर के यहाँ की व्यवस्था जो है प्रबंधन के हाथ से चरमराई हुई। हम लोग जो है कस्टमर को जो है कोई कष्ट ना हो, इस संबंध में हमने KYC के लिए अलग एक काउंटर रखा है ना। तो उसमें KYC लिंक करने में कई बार परेशानी ये आती है कि किसी ने जनधन में भी खाता खोला हुआ है और बैंक में भी खाता है, आधार लिंक केवल एक में ही होता है, इसलिए उसको बार बार आना पड़ता है, उसको एक जगह से डिलीट करके फिर दूसरे जगह उसको लगाना पड़ता है। उसके कारण कई बार कस्टमर को एक बार में नहीं होता, दूसरी बार आना पड़ता है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि कस्टमर की समस्या जल्दी से जल्दी समाधान हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। अच्छा सर, यहाँ जो वृद्धाजन है या विकलांग है, इनके लिए पूर्ण रूप से क्या व्यवस्था, विशेष क्या व्यवस्था की गई है सर, जो कि उनको लाभ नहीं मिल पा रहे हैं? वृद्धाजन के लिए हम तो ये यहाँ तक बोलते हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो मेरे पास आके बैठे, मैं उनका काम करा दूंगा। सर जैसे कोई विकलांग है या फिर कोई मतलब ब्रांच के अंदर तक नहीं आता, तो हम अपने स्टाफ को भेजते हैं कि बाहर जाके उनका सिग्नेचर वगैरह जो भी लेके वेरीफाई करके उनका काम कर दें, है ना, ताकि उनको जो है परेशानी ना हो। और हमारा ये प्रयास है कि कस्टमर जो है हमसे खुश रहे, उसी संबंध में हम काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के ही जांजगीर चांपा जिले में KSK महानदी पावर प्लांट प्रबंधक की मनमानी की वजह से गरीब मजदूरों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। आज KSK पावर प्लांट के प्रबंधक और मजदूरों के बीच समझौता वार्ता प्रशासन के पहल पर आयोजित की गई थी, जहां जिला श्रम कार्यालय में जारी वार्ता के दौरान मुद्दों पर आज फिर से बात नहीं बनी तो निराश होकर रामनाथ केवट नाम के एक मजदूर ने परेशान होकर जहर पीकर अपनी जान देने की भी कोशिश की। भारी हंगामे के बीच श्रम पदाधिकारी की गाड़ी से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। दरअसल KSK महानदी पावर प्लांट प्रबंधक और भूमि स्थापित मजदूरों के बीच गतिरोध बना हुआ था। यहां प्लांट में नियमित करने की मांग को लेकर 10 महीने पहले मजदूरों ने आंदोलन किया था, जिसके बाद 20 मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया था। तब से ही बर्खास्त किए गए गरीब मजदूरों को गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है।
इन मजदूरों की केएसके महानदी पावर प्लांट में वापसी कराने के लिए अब तक लगभग 6 बार बातचीत हो चुकी है, मगर प्लांट प्रबंधक के अड़ियल रवैये के चलते इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है और न ही प्रशासन के द्वारा आयोजित वार्ता को महत्व दिया जा रहा है। इसकी वजह से क्षेत्र में लगातार असंतोष का भी माहौल बना हुआ है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से द एंगल टीवी के लिए पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। आज दिनांक को श्रम अधिकारी के कार्यालय में केएसके प्रबंधन और जो 20 लेबर जिनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, उनके बीच एक बैठक आयोजित की गई थी जिला प्रशासन की ओर से। बैठक में निर्णय नहीं निकल पाया, जिस पर से सभी लोग निर्णय न होने पास से वापस चले गए थे, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से जो भी अधिकृत लोग थे वो भी वापस चले गए थे और बाकी टीम भी वापस चली गई थी। इसी बीच जिला श्रम अधिकारी द्वारा भी सूचना दी गई कि बैठक पश्चात कुछ श्रमिक वापस आए हुए थे। इन्हीं में से एक श्रमिक रामनाथ कैवर जो नरियरा का रहने वाला है, उसने उनके कार्यालय के अंदर जहर का सेवन कर लिया। इस पर से तत्काल थाना जांजगीर की टीम और अन्य लोग अभी मौके पर आए हुए हैं। जहर सेवन करने वाले व्यक्ति को जिला हॉस्पिटल अभी भेजा गया है और उसका इलाज जारी है। नहीं, अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई है। अभी वो एक शराबी टाइप का व्यक्ति है जो यहाँ पे हल्ला गुल्ला कर रहा था, उसको भी यहाँ से लेके गया है और अभी मामले में जाँच जारी है। आज हम लोग बैठक के लिए आए थे, जिला प्रशासन के द्वारा बुलाया गया था तो, लेकिन मीटिंग में माननीय नंद कुमार बघेल जी शामिल होना चाहते थे, पर जिला प्रशासन ने मना कर दिया कि वो मीटिंग में आएंगे तो हम बैठक नहीं कराएंगे करके। इसके वजह से हम लोगों को आना पड़ा और जिस बात की हमें शंका थी कि आज भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा और नहीं निकला। पिछले 12 महीने से हम लगातार इस श्रम कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं और वो जो अभी भू स्थापित हमारे बीच का श्रमिक भाई है जिसने जहर का सेवन किया है, वो उसकी ज़मीन अधिग्रहण में चली गई। उसके पास अब 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं बचा है और जो भी ज़मीन को मुआवजा मिला था उसके भाई लोग ले लिए थे तो नौकरी पाए होकर के, तो उसके पास अब ना ज़मीन रहा, ना पैसा रहा, ना नौकरी रहा, इसलिए वो व्यथित होकर जहर ले लिया है। क्या करेंगे अब आगे हम लोगों को इस स्थिति में भी एक और आदमी मैं कल सामूहिक आत्मदाह करूँगा परिवार समेत करके नोटिस दे रहा था, यही ज्ञापन तो उसका नहीं लिया गया और उसे 157 में अंदर कर दिया गया। सोच रहे हैं अभी जाके माननीय नंद कुमार बघेल जी के पास मिलेंगे, ऐसा हो रहा है, हमें अब आगे के लिए रणनीति बनाना पड़ेगा। वैसे भी वो पहले से घोषणा करके रखें कि 17 तारीख को हम धरना देंगे। कलेक्टर साहब का रवैया इसमें बिल्कुल ही अड़ियल है, वो किसी भी प्रकार का इसमें ध्यान नहीं दे रहे। आज की बैठक में पुनर्वास का मामला था, खुद उनको बैठना था, अभी तो प्रशासन ये भी बोल देता है कि हम लोग भू स्थापित नहीं है करके। आप लोग भू प्रभावित, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता भू प्रभावित और भू स्थापित क्या होता है। हमारे से बड़े अधिकारी अगर इस बात के लिए बोलेंगे तो उनसे बहस करते तो दबाव बनाया जाता है। कोरोना संकट के बीच देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 69,239 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह से देश में कुल संक्रमित मामलों की संख्या 30,44,941 पहुंच गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। अब भारत कोविड-19 के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया का तीसरा सर्वाधिक प्रभावित देश है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश भर में कोरोना महामारी से 22,80,567 लोग रिकवर हो चुके हैं और देश की रिकवरी रेट भी 74.69% हो गई है, जबकि मृत्यु दर घटकर 1.87% रह गई है। वहीं राजस्थान में आज सुबह 10:30 बजे तक कोरोना संक्रमण के कुल 697 मामले सामने आए। इनमें से जयपुर में 110, कोटा 110, अलवर में 115, जोधपुर में 109, भीलवाड़ा 76, जैसलमेर में 3, जालोर में 5, बीकानेर में 98 और सीकर में 71 नए मामले सामने आए और 6 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 69,961 हो गई है। इनमें से केवल 14,759 मामले ही एक्टिव केसेस हैं, जबकि 54,252 लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में आज रविवार को मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। खास तौर पर दक्षिण राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी आज अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज दक्षिण राजस्थान के 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें से 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, टोंक, जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, पाली, जालोर, जोधपुर और जैसलमेर जिले में आज सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। ये थी अभी तक की तमाम खास खबरें। बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।